जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सेफ इंडिया विदर्भ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्जाम हो गया। एग्जाम के बाद जो नंबर्स है वो शो हो गए हैं। नंबर शो होने के बाद में आपको बता दूं कि अब अपने हिसाब से आप जानते हैं कि जिनका नाम आ गया वो तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो। और जो जो लोग प्रयास कर रहे हैं अभी और भी वैकेंसीज आने वाली, उनके लिए भी मैं बेस्ट ऑफ लक कहूंगा कि अभी आगे आप तैयारी करते रहें। अब आने वाला है मेडिकल में मैं आपको एक पहले वीडियो बना के दिखा चुका हूं, लेकिन अब मैं एक वीडियो और बना रहा हूं जिसमें मैं आपको बहुत ही बारीक चीजें बताने जा रहा हूं। क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि 6x6 और 6x9 डिफरेंट क्या होता है। देखिए, 6x12 भी होता है, ठीक है, 6x24 भी होता है, आप ये समझ लीजिएगा। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप दाहिनी आंख, जब आप एक को बता दूं, आंखों का जब टेस्ट होता है तो सबसे पहले आपकी बाई आंख को बंद करके दाहिनी आंख से देखा जाता है। दाहिनी आंख से आपको ऊपर से नीचे तक जो डिजिट बॉक्स होता है उसमें जो नंबर लिखे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। उनमें आप ऊपर से नीचे तक पढ़ते चले जाएंगे। अगर आप लास्ट वाली रो जो होती है, जो लास्ट वाली डिजिट की लाइन होती है, उसको आप पढ़ लेते हैं तो वो आपकी 6x6 मानी जाती है। अगर आप एक आंख से पढ़ते हैं और दूसरी आंख से भी अगर लास्ट वाली आप रो पढ़ लेते हैं तो आपकी वो जो है आईसाइट 6x6 मानी जाएगी। अगर आप एक आंख से सबसे नीचे वाली रो पढ़ पाते हैं और दूसरी आंख से सबसे नीचे वाली ना पढ़ के उससे ऊपर वाली पढ़ते हैं, यानी सेकेंड लास्ट वाली पढ़ पाते हैं रो, तो वो 6x9 मानी जाती है। उसको भी मेडिकल में फिट माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं, बिना किसी डिवाइस के अगर आप अपनी जिंदगी में मतलब अपना आप फिट हैं, तब आप माने जाएंगे कि हाँ आप मेडिकल में लिए जाएंगे। क्योंकि कोई भी डिवाइस जैसे कान की मशीन या आंखों का चश्मा जो लगाते हैं उनके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा कुछ। तो इसको मैं बता दे रहा हूं, जो कान की मशीन नहीं लगी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब आंखों का टेस्ट हो गया। आंखों में आपका जो कलर विजन है, कलर विजन में जो बुक होती है उसमें आपको रंगों की पहचान कराई जाएगी। रंगों की पहचान में किताब में रंगों से भरा हुआ एक ग्रीन और रेड और ऑरेंज टाइप से होंगे, तो उसमें 1 2 3 12 ऐसे करके लिखा होगा। तो आपको पन्ना पलट के देखते पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी रंगों की पहचान की क्षमता वो अधिकारी जो वहां पे होंगे वो जान जाएंगे, डॉक्टर्स। तो उनसे मैंने मालूम किया था, तो ऐसा हुआ था। मेरे भी बहुत से उस्ताद लोग हैं, तो उन्होंने भी उनसे भी मैंने कॉल करके पूछा था मेडिकल के संबंध में। तो मेडिकल के संबंध में कुछ खास चेंजेस जो आए हैं वो थोड़े बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अब आपको मैं बता दूं कि रंगों की पहचान हो गई, आंखों की रोशनी हो गई। अब आ गया आपका दांतों का टेस्ट, दांत या मुंह का टेस्ट समझ लीजिए कि आपकी जबान टेस्ट साफ करवा लीजिएगा। जबान है, दांत है, इन चीजों की सफाई करवा लीजिएगा। डॉक्टर के पास जाके, डेंटिस्ट के पास में उसको साफ करवा लीजिएगा। वहां पे जाके फिर आप का मुंह खोल के देखा जाएगा कि आपके मुंह को खोल के देखा जाएगा कि डॉक्टर देख लेता है। जब आप पूरा मुंह खोलते हैं समझ जाएगा कि वो आपके कहीं टॉन्सिल्स तो नहीं है। टॉन्सिल्स हैं तो प्रॉब्लम आती है, अनफिट माना जाता है उसमें। क्योंकि आवाज को बुलंद होना चाहिए पुलिस की आवाज जब तक बुलंद नहीं होगी, कितनी तेज बंदा बोल पाता है। जिसके टॉन्सिल होती है वो बोल नहीं पाता ज्यादा तेज से, इसलिए कमांड नहीं कर सकता है। तो इसलिए उस चीज को देखा जाता है। तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना। अब आ जाते हैं फिंगर्स पे, नीचे आ जाते हैं। तो फिंगर्स का टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं मैंने। दोस्त ने कहा था कि फिंगर में ऐसा प्रॉब्लम है एक, अगर आपका नाखून निकल गया है किसी भी उंगली का तो कोई दिक्कत नहीं है, सही हो, वो उसमें अनफिट नहीं हो। लेकिन वो नाखून के हिस्से तक अगर कट गया है तो आप अनफिट हो जाएंगे, चाहे वो लेफ्ट का हैंड हो चाहे राइट का हैंड हो, उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपको गन पकड़नी है, आपको जो है बहुत ही इस चीजों में बहुत ही सतर्क रहना होता है, इसलिए आप उसमें अनफिट हो जाएंगे। देखिए, सच्चाई सबको जो है थोड़ा थोड़ा बुरी लगती है, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूंगा। आप लोगों को जो है इस चीज को एक्सेप्ट भी करना होगा। और जो हथेली होती है, हथेली को आप देख लीजिएगा, इसमें
पसीना अगर आता है तो पसीने को जो है पसीना ज्यादा नहीं आना चाहिए, इससे राइफल वगैरह पकड़ने में या पिस्टल पकड़ने से पसीना आने में पिस्टल फिसल जाती है या राइफल फिसल जाती है, तो इससे आपको दिक्कत होती है। इसलिए वो लोग मानते हैं कि पसीना कम से कम आना चाहिए या नहीं के बराबर आना चाहिए। अब आ गई आपकी कोहनी। कोहनी को ये लोग सीधे करके ऐसे मिलाएंगे, और अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका दोनों जो है एक ही में जुड़ जाते हैं तो ये आपके लिए फिट नहीं माना जाता, क्योंकि जब आप क्रोलिंग करेंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। और ये जो दौड़ जॉगिंग होती तो ये कोहनी जो है अक्सर कमर से या पेट से टकराती रहती है, तो इनमें दर्द भी होता है और ये अनफिट होता है। जेंट्स के लिए बोल दूं मैं, हाइड्रोसील जो होता है वो हाइड्रोसील उनके नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसील अगर है तो उसके लिए जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं किसी अच्छे डॉक्टर्स को, पहले भी मैंने कहा था। हाइड्रोसील और जैसे एक और होती है प्रॉब्लम, वो लेडीज और जेंट्स दोनों की हो सकती है, जो होता है पाइल्स। पाइल्स को लेके आपको मैं बता दूं कि किसी भी डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए आप मेडिकल में जा रहे हैं, ये चीजें आपको देखी गई समझी गई, तो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। आपको 15 दिन का टाइम भी मिल जाता है, आप चाहे तो उसमें अपना इलाज करवा के संभावित इलाज जिसकी संभावना है कि वो इलाज से सही हो जाएगा 15 दिन के अंदर, तो वो चीज आपको समय दे दिया जाता है। फिर उसके बाद में आप दोबारा मेडिकल अधिकारी से करवा सकते हैं, तो फिर आप उसमें ले लिए जाते हैं। अब मैं बता दूं आपको जो घुटनों की प्रॉब्लम थी, जो क्या कहते हैं, आपको डॉक्नीज थी, जो प्रॉब्लम थी जिनकी घुटने की, तो उसके लिए मैं बता दूं, जो घुटने आपस में जैसे आप खड़े हैं, ये दोनों आपके पैर हैं ऐसे हो गए, पीछे का भी आपने सटा दिया, तो एड़ी और ये अंगूठा दोनों ही चीजों को आपस में जोड़ लीजिएगा, सीधे खड़े हो जाइएगा और नीचे झुक के देखिएगा क्या आपके घुटने आपस में टकराते तो नहीं है। अगर आपके घुटने आपस में टकराते हैं तो आप अनफिट हो जाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन जो होती है उसमें घुटने अंदर की ओर होते हैं और पैर बाहर की ओर होते हैं, तो इससे दौड़ने में प्रॉब्लम होती है और घुटनों में अक्सर दर्द रहता है। तो इसलिए इसको जो है, इस प्रॉब्लम को बताया जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल ही अनफिट कर दिया जाता है। तलवा जो होता है पैर का, पैर के उंगलियां सारी बहुत सलामत और अच्छी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग हष्टपुष्ट ही नियुक्त होंगे। और तलवा जो होता है वो तलवा सपाट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इसमें दौड़ने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। जो लोग जूते पहनते हैं वर्दी के, उनके लिए भी सूजन पैदा होती है, तो वो लोग फिर उस चीज को नहीं फेस कर पाते हैं। प्रॉब्लम इसलिए होती है। तो तलवे सपाट नहीं होने चाहिए, तलवे में यू टर्न होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे उठा होना चाहिए यहाँ से, तो ये अच्छा होता है। इतनी चीजें हो गई। जो लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए, चश्मे के बारे में मैंने अपने खुद के जो मेरे डॉक्टर्स हैं, बहुत ही वो अक्सर मेडिकल वगैरह करते हैं, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया था। मुरादाबाद के रहने वाले हैं, तो सर उनका नाम भी है आशुतोष सिंह नाम है उनका। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा था कि जो चश्मे लगा रहे हैं बच्चे, वो लोग अनफिट हैं, वो लोग फिट नहीं हो पाएंगे, उसमें अनफिट माने जाएंगे मेडिकल में। उनको किसी भी तरीके से फिटनेस में नहीं आए, क्योंकि कोई भी डिवाइस अगर आप यूज करते हैं अपने उसमें, तो उस डिवाइस को लेके अगर आप अपने साथ रहते हैं, जैसे चश्मा है या ईयर का वो है तो सुनने वाली मशीन, तो उस चीज से अनफिट माना जाएगा। जो मेडिकल में जब आपको कान के बारे में आपको बता दूं, कान को लेके, कान में आपको कम से कम 6 से 12 फीट या 6 मीटर की जो कुछ भी दूरी होगी, उससे वहां आपको उल्टा खड़ा कर दिया जाएगा। डॉक्टर जो होगा वो आपको पीछे से धीमे से बोलेगा, कुछ इतना तेज बोलेगा कि आपको वहां तक सुनाई पड़ जाएगा, लेकिन आपकी आंखें बंद करवा देंगे या आपकी आंखें खोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे, आपको उसको सुन के बताना है कि आपको डॉक्टर साहब ने क्या बोला है। आपको वो तुरंत सुनना है, इसलिए अपना ध्यान एकाग्र रखिएगा कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्योंकि आसपास के लोग भी धीमे धीमे कुछ बात करते रहते हैं। एक आदमी आपसे डायरेक्ट बोलता है कुछ चुप्पे से दूर से, तो आपको उस पर कंसंट्रेट करके रहना है, हर तरीके से ध्यान देना है कि क्या बोला है डॉक्टर ने, और उसको तुरंत आपको रिप्लाई करना है कि हाँ ये आपने बोला है।
इस चीज को ले लिया गया। अब मैं बता दूं, अपने बाल वगैरह कटवा लीजिएगा, बाल छोटे करवा लीजिएगा, और अपने जो है जो कुछ फैशन वगैरह करके कुछ जाइएगा नहीं। मेडिकल में आप जाइएगा, मेरे ख्याल से आप टी शर्ट और लोअर पहन के और स्पोर्ट्स शू पहन के जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा पैंट शर्ट कोट और ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। तो लड़कियों के लिए भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग पैंट शर्ट मतलब कोई सूट वगैरह ना पहने, आप लोअर टी शर्ट में ही जाएं तो ज्यादा कंफर्ट रहेगा, वहां पे ज्यादा ही बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। कुछ चीजें आपको मैं अभी बताऊंगा, जब सिलेक्शन अभी हो जाए आपका, फिर मजा आएगा। फिर आपको मैं ये जो भर्ती प्रक्रिया चलने के बाद में जब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये जो इन क्लासेस होती हैं, जो इंडोर की क्लासेस होती हैं, इनकी क्लासेस भी मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि जो क्लास आप देंगे, आपकी क्लास ली जाएगी जो वहां पे ट्रेनिंग के पीरियड में, वहां पे आपको एक एक धाराएं बताई जाएंगी। तो मैं एक वीडियो पे 1 या 2 धाराएं या 3 धारा मैक्सिमम बना के दूंगा। तो उससे आपको समझने में और याद करने में आसानी होगी। बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बताऊंगा जो आउटडोर में कुछ लोगों ने पूछा था कितना दौड़ाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल आप अभी मेडिकल के लिए तैयार रहिए, मेडिकल हो जाए और आप लोग पास हो जाएं, मैं आपके लिए यही दुआ करूंगा। और तब तक के लिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।